क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 10 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जैसे कि यूपीएससी का ईपीएफओ और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए जो हमारे आज के सिग्निफिकेंट टॉपिक्स हैं उनका क्या नाम है समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप। ठीक, ये एक्चुअली क्या है, जैसे हम लोगों ने नया पैटर्न चालू किया है आजकल कि जो भी टॉपिक है उसकी मूलभूत बात यहाँ पे आपको बता दी जाती है 2 मिनट के अंदर। फिर आप लोग जो है आगे पूरा अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ठीक, इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप जो है ये इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चलाता है। इंटरनेशनल रिलेशन में अपने नेबर जो हैं उनके साथ साइंटिफिक रिलेशनशिप को आगे और बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री को जो है का सब मिशन चालू करना चाहते हैं सिल्क में यानी कि सेरिकल्चर में। चाइना ने जो है डाउन स्ट्रीम डैम बनाना चालू कर दिया ब्रह्मपुत्रा पर। चाइना में ब्रह्मपुत्रा एक्चुअली चाइना से और तिब्बत के रीजन से होते हुए आती है इंडिया में, फिर असम और ये अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए फिर बांग्लादेश में होते हुए बे ऑफ बंगाल में आती है। तो अब यहाँ पे डैम बना देगा तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है कि ये जब चाहे तो पानी रोक सकता है, जब चाहे तो फ्लड ला सकता है। तो इस पे जो है इंडिया चिंतित है। और चाइना ने अभी क्या है कि ये कहा है यूएस को, ट्रम्प के टाइम पे क्या था कि वैसे तो चाइना का हिस्सा मानता है चाइना खुद ताइवान को। ठीक, 1 सिस्टम 1 कंट्री 2 सिस्टम नाम से है कि, और यही हांगकांग के साथ भी है 1 कंट्री 2 सिस्टम, यानी कि चाइना में तो कम्युनिज्म है, ठीक, साम्यवाद है, लेकिन जो ये ताइवान है यहाँ पे डेमोक्रेसी है और हांगकांग में भी डेमोक्रेसी है। तो 1 कंट्री 2 सिस्टम हो गया। तो अब यहाँ पे ट्रम्प जो है यूएस का जो है ऑफिशियली तो नहीं उनके साथ में रिलेशनशिप है लेकिन अनऑफिशियली बहुत ज़्यादा है। और ताइवान खुद को जो है चाइना का हिस्सा नहीं मानता है। तो इसलिए अब ब्रिटेन आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि भैया ये रेड लाइन जो हमने बना रखी है इसको क्रॉस मत करना, ताइवान के ज़्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है। अगला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है एक्वीन हर्पीज वायरस आउटब्रेक इन यूरोप। अब देखो इसमें क्या है, ये हॉर्स में होने वाला एक वायरस के थ्रू जो है एक डिजीज़ है, यूरोप में हो गई है, बहुत ज़्यादा कोरोना के टाइप से फैल रही है। घोड़े बहुत ज़्यादा इसमें मर चुके हैं। एक जगह गए, घोड़ों की रेस हो रही थी, वहाँ से ये वायरस फैल रहा है और ये घोड़े हर जगह गए हैं, यूरोप में हर जगह हो रहा है। अब टोक्यो में इंडिया के एक जा रहे हैं फाउद नाम से, उनका भी घोड़ा जो है वहाँ पे वो फंस गया, उसको भी ये हो गया है हर्पीज वायरस। तो ये वाली चीज़ है न्यूज़ में आज। ठीक, तो देखिए पहला जो टॉपिक है हमारा मेन वो ये है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ का हमारा जो है नया ताज़ा कंप्लीट पेड ग्रुप चालू हो चुका है। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगर कॉल कर सकते हैं 8564880530 9696060608 पे। और यूपीएससी का 12 मार्च से हमारा नया पेड ग्रुप चालू हो रहा है। इसमें कंप्लीट पेड ग्रुप है। इसमें क्या है, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, टोटल स्टडी मटेरियल, कुछ और नहीं खरीदना कहीं से भी कुछ भी, और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप आप लोग को मिलेगा। ठीक, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग के लिए सिलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं। इन्हीं 2 नंबर पे कॉल करिएगा। ठीक, हमारा जो पहला टॉपिक है इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप 2021। संदर्भ यह है कि विश्व स्तरीय भारतीय शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अपने शोध कार्य करने के लिए 6 देशों के 40 छात्रों को फेलोशिप प्रदान की जाएगी। ठीक, 6 देश ये कौन से हैं, ये आपके हैं, देखिए म्यांमार, मालदीव्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश है जहाँ तक आ रहा है मुझे याद। एक सेकंड फिर से कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए ये है आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान भी है, मालदीव्स भी है और काफ़ी ज़्यादा देश हैं। यहाँ पे 6 लोग से भी चुने गए हैं, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि पाकिस्तान नहीं है। इंडिया अपने नेबरिंग कंट्री के साथ में कुछ ऐसे लोग जो मतलब वहाँ के अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिया में फेलोशिप देता है। ठीक, और इंडिया की यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के अच्छी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब उनको प्रोवाइड करता है। एक तरीके की इंटरनेशनल रिलेशन और अच्छे रिलेशन करने की बात है ये। ठीक, और इसको जो इंडिया साइंस एंड रिसर्च फेलोशिप 2021 बोला गया है। इसमें इन लोग की अच्छी मतलब शोध प्रस्ताव, अनुभव, शैक्षिक योग्यता और इन सब के कारण इन लोग को दिया गया है। ठीक, पिछले साल कोई अवार्ड नहीं हो पाया था, इस साल भी पेंडेमिक चल रहा है तो अभी आ तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी जैसे ही रिस्ट्रिक्शन कम होंगे तुरंत ही इन लोग को बुला लिया जाएगा। और ये प्रोग्राम यही है कि यंग रिसर्चर्स जो हैं, ठीक, जो युवा शोधकर्ताओं को भारतीय विश्वविद्यालय और भारतीय शोध संस्थानों में उपलब्ध
विश्व स्तरीय शोध सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। ठीक, और इसका मेन यही है, एस्टेब्लिश करना अच्छे अनुसंधान के सहयोग नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में। ठीक, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करता है। ये क्या है, इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन। ठीक, एज ए पार्ट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में करना है, DST है ये। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ISRF प्रोग्राम है किसके, इसके साथ, पाकिस्तान नहीं, इनमें से ध्यान देना। 2015 चालू हुआ है, 5 बार जो है ये अनाउंस हो चुका है, और 128 फेलोज जो है अभी तक इन्हीं कंट्रियों से फेलोशिप पा चुके हैं। ठीक, और इसमें देखिए इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन जो है ये क्या बताता है, इसके अंतर्गत आने वाले उत्तरदायित्व क्या क्या हैं, कि हमें इस तरीके से नेगोशिएट करना है, कंक्लूड करना है और इम्प्लीमेंट करना है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार एग्रीमेंट्स को बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। ठीक, भारत और अन्य देशों के बीच विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार समझौतों पर बातचीत, संपन्नता और कार्यान्वयन संबंधी चर्चा करनी है। मतलब साइंस है, हम कुछ सीखें, आपको बताएं, नेबरिंग कंट्रीज हमें बताएं, ये अच्छी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट है और ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है प्रोवाइडिंग इंटरवेंशन ऑन STI एस्पेक्ट इन इंटरनेशनल फोरम्स। ठीक, समझ में आए कोई चीज़। इसके बाद जो है अगला हमारा टॉपिक जो है वो है कि कृषि वानिकी के लिए उप मिशन योजना। ठीक, अब एग्रो फॉरेस्ट्री जो आपकी पॉलिसी आई थी वो आई थी 2014 में, ध्यान रखना। अब इसके अंतर्गत क्या है, सब मिशन बना रहे हो आप। सब मिशन में क्या चाह रहे हो कि सिल्क हो बढ़िया से बढ़िया। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है ये। इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करी है किसके साथ, सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ में किया है MOU, कि भैया आप जो है कुछ कन्वर्जेंस कर लेते हैं, चलो अभिसरण मॉडल बनाते हैं एक, ताकि एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ में हम सिल्क भी जोड़ें, तो जो है बेहतर रहेगा, फार्मर्स की इनकम भी अच्छी होगी। सिल्क के टेक्सटाइल कंपनी जो हैं उनके लिए हम सिल्क भी अच्छे से प्रोवाइड कर सकेंगे, और एग्रो फॉरेस्ट्री में बाकी चीज़ें भी जो हैं रेजिलियंट भी हो जाएंगी। ठीक, एग्रो फॉरेस्ट्री और टिम्बर भी हम आसानी से दे सकते हैं, मतलब वुड। तो ये काफ़ी म्यूचुअल बेनिफिट वाली चीज़ है, दोनों लोगों के लिए विन विन वाली सिचुएशन है। ठीक, तो ये है बात। और इसमें यही है कि हमें प्रोत्साहित करना है फार्मर्स को कि वो सेरीकल्चर को एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि कृषि वानिकी के साथ में करें। इससे जो है हमारा मेक इन इंडिया और वर्ल्ड विजन, मेक फॉर द वर्ल्ड का जो मतलब हम इंडिया के लिए भी बनाएं और दुनिया के लिए भी बनाएं, जो प्रधानमंत्री जी का ये विजन है, इसको पूरा कर सकते हैं। इससे लिंकेज यही है कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री में कुछ और भी चीज़ें जोड़ रहे हैं, ताकि जो है प्रोडक्शन भी बढ़े और जो है सिल्क का जो है आपका रेंज भी बढ़े। हम बहुत सारी रेंज की बनाते हैं, जैसे ईरी है, मूगा है, ठीक, ओक है, तसर है ना, मलबरी है, ये सारी आती है ना। तो बताइए, अच्छा इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है आपकी सिल्क होती है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है, और ये एक तरीके से उत्प्रेरक है। ठीक, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट है, जो कृषि वानिकी को यानी कि एग्रीकल्चर, ये एग्रो फॉरेस्ट्री को सिल्क सेक्टर में बढ़ावा देगा। सब मिशन है, यानी एग्री फॉरेस्ट्री जो सब मिशन है उसके अंतर्गत एक सब मिशन बनाया जा रहा है। ठीक, उसके अधीनस्थ है। और इसमें क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर वाला जो है इसको लागू करेगा। 2016-17 से लागू हो रहा है सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। और ये पॉलिसी के अंतर्गत जो नीति आई थी, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इंडिया ऐसा पहला देश था जिसने इस तरह की व्यापक नीति की शुरुआत फरवरी 2014 से करी थी, और एग्रो फॉरेस्ट्री कांग्रेस में जो है लॉन्च करी थी दिल्ली फरवरी जो है आपका 2014 में। ये स्कीम अभी प्रेजेंटली अगर देखा जाए वर्तमान में तो लागू है 20 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी में। कितने टोटल यूनियन टेरिटरी है बताइए इस समय इंडिया में, 8 हैं कि 9 हैं? बहुत ही क्लोज आंसर है, बताना है आप लोग को बिना देखे, फिर उसके बाद चेक करिए। देखिए कृषि वानिकी जो है इसका SMAF जो है सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री का जो एम है, जो उद्देश्य है, वो यह है कि फार्मर्स को एंकरेज करो कि भैया खूब सारे मल्टीपर्पज़ जो है ट्रीज को लगाओ, एग्रीकल्चर क्रॉप को जो क्लाइमेट रेजिलियंट हो। ठीक, जो कृषि मतलब जो है आपका जो क्लाइमेट है उससे ज़्यादा उसको फर्क ना पड़े, आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी मिल जाए,
और इसके साथ ही साथ जो है वुड बेस्ड और हर्बल इंडस्ट्री के लिए जो है हम रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकें, कच्चा माल भी। ठीक, और ये काफ़ी जो है कंसर्टेड एफर्ट है ताकि मेडिसिनल फ्रूट्स, फॉडर, ट्री बॉर्न और ऑयल सीड्स और लैकोस ये सब मिल सके। ये सब किस में आ रहा है? आपका SMAF में आ रहा है, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री पे आ रहा है। ठीक, लंबे समय तक प्रयोग की जा सकने वाली इमारती लकड़ी की प्रजातियों के अलावा औषधीय, फल, चारा, पेड़ जनित, तिलहन, लाख आदि, लाख वो वाला लाख नहीं है, लाखपति नहीं है, ठीक, दूसरी चीज़ है ये, आदि को शामिल करने का ठोस प्रयास किया जा रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक है चाइना। चाइना चाइना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा को की जो नदी है, जो मानसरोवर लेक जो माउंट कैलाश के साथ के पास से उपज होती है उसका, और वो तिब्बत में होते हुए और एकदम से एक जो कर्व ऐसे लेती है, फिर अरुणाचल प्रदेश, आसाम और फिर बांग्लादेश में एंट्री करके बे ऑफ बंगाल तक जाती है। तो यहाँ पे इसका नाम होता है यारलंग जाम्पो, और वहाँ पे ये चाह रहा है चाइना आपका डैम बनाना, ताकि पानी को रोक भी सकता है। तो यहाँ पे जो हमारी इतनी बड़ी आबादी रह रही है उसका क्या हाल होगा अगर पानी नहीं जाएगा यहाँ पर। और दूसरी चीज़ है, हो सकता है कि एकदम पानी छोड़ दो तो यहाँ पे फ्लड भी आ सकता है। तो ये जो है, जो लोअर राइपेरियन स्टेट होता है, यानी कि ये ऊपर से, फिर उसके बाद में जो स्टेट्स हैं, जो कंट्री है, उनके राइट्स के खिलाफ है, ऐसा इंडिया बोल रहा है। ठीक, और इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा इंडिया भी। चाइना ने नया 5 ईयर प्लान अपना बनाया है। चाइना अपना 5 ईयर प्लान करता है, ठीक, 21-25 का। उसमें उन्होंने फर्स्ट डैम जो है, जो कि लोअर रीचेस ऑफ यारलंग जांगपो बनाया जाने वाला है, उसको हरी झंडी दिखा दी है। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में यारलंग जांगपो बोला जाता है, और ये वाला जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें यह है कि लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव है, 2035 तक जो है हम इसको पूरा कर लेंगे। और ये वाला प्रस्ताव नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सामने रखा गया। अच्छा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस क्या है चाइना की, ये बताइए। मैं पहले पूछ चुका हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ आज। ठीक, अदर मेजर प्रोजेक्ट जो हैं वो कोस्टल न्यूक्लियर पावर और पावर ट्रांसमिशन चैनल, ये सब बनाए गए हैं। तटीय आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र और शक्ति प्रेषण चैनलों का भी निर्माण शामिल है। भारत की चिंताएं यही हैं कि भैया पानी को डाइवर्ट क्यों कर रहे हो। ठीक, लोअर राइपेरियन हम स्टेट हैं तुम्हारे, और हमारे साथ तो तुम मतलब ये पानी नहीं रोक सकते हो। ब्रह्मपुत्रा बेसिन पानी रहेगा, इतनी जनता, उनका क्या होगा ये बताइए। बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश निचले तटवर्ती देशों का अधिकारों का अतिक्रमण है। ठीक, डैम जो तुम बना रहे हो, ये ग्रेट बेंट वुड जो है वो, उस पर हाई फ्रेश कैंसर हो सकते हैं। वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को जो है अपना वो, वहाँ पे पानी वानी की बहुत किल्लत हो सकती है। एक्चुअली चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना ही हिस्सा मानता है। ठीक, मतलब एक ज़बरदस्ती की अपनी बकैती है एक तरीके की। तो ये वाली चीज़ है। चाइना जो है ये बिल्ड कर रहा है डैम, और बिकॉज इट एसर्ट्स क्लेम ओवर, ये अरुणाचल प्रदेश अपना दावा सिद्ध करने के में मदद मिल सकती है अरुणाचल प्रदेश पर, चाइना को अगर डैम बनाता है तो। अगर ये पानी को डाइवर्ट करता है, डाइवर्जन ऑफ द ब्रह्मपुत्रा इज एन आइडिया चाइना डज नॉट डिस्कस। ये पब्लिकली तो नहीं बताता है कि हम पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा करता है तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र हैं और बांग्लादेश में, इनमें फ्लड और रिड्यूस वाटर कभी भी अपने अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चाइना कर सकता है। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है ये आपकी यारलंग साम्पो बोली जाती है तिब्बत में, सियांग दिहांग बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में, लुइट डिलाओ बोली जाती है आसाम में, और ये एक ट्रांस बाउंड्री नदी है, यानी कि तिब्बत से होते हुए इंडिया में और इंडिया से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में, लार्जेस्ट नदियों में ये 9th नंबर पे है, और लॉन्गेस्ट यानी लेंथ में अगर देखा जाए तो 15वीं है दुनिया में। सबसे बड़ी कौन सी रिवर है और सबसे लंबी कौन सी रिवर है, कमेंट करके बताइए। काफ़ी इजी ये है, कोई भी मानचित्र वाली बुकलेट आप देखोगे तो उसमें दिया होता है। ये जो है मानसरोवर लेक रीजन के पास में, माउंट कैलाश के पास से ये निकलता है, ये निकलती है, ओरिजिन होती है, उद्गम होता है इसका। और ये नदन साइड जो है हिमालय के वहाँ रहती है। बुरंग काउंटी जो है तिब्बत की, वहाँ से आती है। ठीक है, ये देखिए ऐसे पैरेलली चलती है ये हिमालय के ऐसे, और फिर यहाँ पे जाके ये खच ऐसे करके ये बेंड हो जाती है एकदम से, फिर बांग्लादेश से होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में जाती है। कामेंग नाम से एक जो है सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है
किसकी? ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र की जब आज बात हो रही है तो मैपिंग आप लोगों को करनी है। इसकी सहायक नदियाँ कहाँ से उद्गम हो रही है वो तो मैंने आपको बता दिया है। सहायक नदियाँ ये सारी चीज़ें आप लोग को आज करनी है। ठीक, यही नहीं करना है, आपको करना है गंगा का भी, आपको करना है गोदावरी, कृष्णा, 10 जो बड़ी ड्रेनेज बेसिन है उनका आज आप लोग को ये मैपिंग एक्सरसाइज करनी है। कौन से स्टेट से होके गुजरती हैं, क्या सहायक नदी है, मेन ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, चाइना ने, अगला टॉपिक है हमारा, चाइना द्वारा अमेरिका को ताइवान के परिप्रेक्ष्य में चेतावनी दे रहा है। चाइना बिडेन को हल्के में ले रहा है, मुझे लग रहा है बिडेन बल्कि उससे ज़्यादा ही खतरनाक है। चाइना वॉन्स यूएस नॉट टू क्रॉस रेड लाइन ऑन ताइवान। देखिए यहाँ पे बिडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कहा गया है कि भैया जो ट्रम्पू करके गया है डेंजरस प्रैक्टिस सपोर्ट करके ताइवान को, उसको आप रोल बैक कर लो, पीछे ले लो। ताइवान एक क्या है आपका द्वीपीय लोकतंत्र देश है, आइलैंड डेमोक्रेसी है, जो कि स्प्लिट हो गया था मेनलैंड, यानी कि जो चाइना का जो मेनलैंड है वहाँ से अलग हो गया था आपका 1949 में। यहाँ पे सिविल वॉर हो गया था, गृह युद्ध। ठीक, और बीजिंग तब से जो है इस पे अपना अधिकार तब भी जमाए रहता है। यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियली औपचारिक रूप से तो रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर आप देखा जाए तो इनफॉर्मल टाइज बहुत ज़्यादा है। और ट्रंप ने जो है इनके यहाँ पे अपने कई सारे कैबिनेट ऑफिशियल्स भी भेजे थे ताइवान में एज ए शो ऑफ सपोर्ट चाइना के खिलाफ। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है वो ये कहती है कि अगर ताइवान में आप ज़्यादा जो है घुसेंगे तो हम जो है ताइवान में घुसेंगे, हम भी इन्वेड करेंगे वहाँ पर, और हम जो है जाकर फॉर्मल इंडिपेंडेंस जो है वहाँ पे उसकी करेंगे और इसको यूनाइट कर लेंगे मेनलैंड चाइना से। ठीक, ये वाली बात है। मुख्य भूमि के साथ एकजुट होने पर बातचीत में देरी करता है तो चाइना ताइवान पर आक्रमण कर देगा। देख रहे हो कितनी मतलब ब्लेटेंटली बोल रहा है ये चीज़। चाइना में एक कंट्री दो सिस्टम चलता है, ताइवान के साथ भी और हांगकांग के साथ भी, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। चाइना और इंडिया और ताइवान के काफ़ी अच्छे रिलेशन, द्विपक्षीय जो है रिलेशनशिप बने हैं इधर हाल फिलहाल में 1990 के दशक से, और राजनयिक जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। इंडिया जो है वैसे जो मेनलैंड चाइना है उसी को ही मानता है। ठीक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही मानता है, बाकी किसी को भी नहीं मानता है, जो मतलब हांगकांग मकाओ इन सब में आती है। और इन ये जो मकाओ हांगकांग मेनलैंड चाइना है इनके बीच में सिविल वॉर हो गया था, गृह युद्ध। उसके बाद से हांगकांग ये सब जो है अपने आप को अलग मानते हैं। हांगकांग तो आपको मालूम होगा 1997 या फिर 2007 में कब यूके से अलग हुआ बताइए। ठीक, यूके ने कब छोड़ा इसे हांगकांग को। और इंडिया जो इकोनॉमिकली या फिर कमर्शियल लिंक्स आप देखो, ठीक, आर्थिक या फिर वाणिज्यिक लिंक देखें या फिर पीपल टू पीपल, तो ताइवान के साथ में काफ़ी हमारे रिश्ते और मजबूत हुए हैं। देखिए ये है इंडिया और ये है चाइना, मेनलैंड चाइना। ठीक, और ये है ताइवान और ये है आपका हांगकांग। ठीक है, चाइना को अगर आप ऐसे देखो तो देखो इधर से ताइवान, इधर से आपका हांगकांग, ये आपका रहा तिब्बत, इधर से रहा उइघुर वाला जो ETIM वाला जो चीज़ है इधर, ये भी मंचूरियन इसने रशिया से ले रखा है, इधर जापान, पूरा आप देख रहे हो, मंगोलिया से भी अगर कर लो घेरा जा सकता है भाई साहब, समझ रहे हो। चलो यहाँ पे षड्यंत्र हमने कर लिया है। GS पेपर 3 से संबंधित जो हमारा अगला टॉपिक है कि यूरोप में इक्वाइन हर्पीस वायरस का प्रकोप जो है आ गया है। EHV वायरस बोलते हैं इसे, और ये हॉर्सेस को, घोड़ों को होता है आपका यूरोप में और काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। टोक्यो ओलंपिक होने वाला है भी। इंडिया के एक हॉर्समैन है, उनकी जो घोड़ी है डजारा 4, फाउद मिर्जा नाम है इनका, ये भी वहाँ फंस गई है। और जो मतलब फंस गई वैसे नहीं, मतलब वो है कि मतलब ये इंडिया में आ नहीं पा रही क्योंकि ये वायरस अटैक हो गया है उसकी वजह से। और अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन, वायरस जो है स्पेन में ये पनपा था और वेलेंसिया में, और तीसरे वीक में हुआ था फरवरी के। इसने कई सारे मतलब सैकड़ों हॉर्सेस को इन्फेक्ट कर दिया है, कई तो मर भी गए हैं, 9 मर गए हैं। ठीक, 7 कंट्रीज में इस समय है ये, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन और कतर आपका वेस्ट एशिया में है, पता नहीं कहाँ से एकदम घोड़ी दौड़ के वहाँ पहुँच गए हैं। इट इज़ वेरी सीरियस वायरस। ठीक, बहुत ही गंभीर वायरस है और ये कंटेजियस भी है और हाई ट्रांसमिशन लेवल है, बहुत तेज़ी से फैलता है।
अभी तक देखा जाए तो 2000 वायरस कम से 2000 सॉरी हॉर्सेस जो है जो वहाँ एक जगह आए थे, अभी कुछ कंपटीशन हुए एक्चुअली, वहाँ पे 2000 हॉर्सेस जो है वहाँ पे आए, इकट्ठा हुए थे, और ये फिर वो वाला कंपटीशन करने के बाद अलग अलग जगहों पे गए और ये वहाँ से वायरस उठा और ये सब जगह फैल गया। ये कोरोना वायरस की तरह ही है, कोविड की तरह ही है। अच्छा, आप लोग को बता दूं, जैसे क्या है कि कोविड की वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन डॉगीज़ की पहले से है, ठीक है ना। तो मैं अपने जब डॉग को अपना वैक्सीन कराने गया था तो उन्होंने कहा, तब कोरोना का टाइम भी चल रहा था काफ़ी, तो उन्होंने कहा कोरोना, मैंने कहा कौन सी वैक्सीन लगेगा, कहता कोरोना। मैंने कहा क्यों मजाक कर रहे हो क्या, कहता नहीं नहीं वाकई में इनकी पहले ही बन चुकी है। तो मतलब कुत्ते हमसे ज़्यादा आगे चल रहे हैं। अच्छा, तो ये इक्वीन हर्पीज वायरस जो है, ये एक तरीके, इसको जो है इक्वीन राइनो न्यूमोनाइटिस भी बोलते हैं, और ये अल्फा हर्पीज विराडाई का मतलब हाईली इन्फेक्शियस, इसका मतलब फैमिली का है, ये वर्ल्ड वाइड में पाई जाती है वर्चुअली, ठीक, और मतलब हर जगह है ये। EHV1, EHV3, EHV4, और ये जो है करंटली 9 अभी EHVs हैं इस समय दुनिया में, और सबसे खतरनाक जो है ये वाले हैं EHV1, 2, 3, 1, 3, 4, और यूएस हॉर्स पॉपुलेशन जो है ये को ज़्यादा ख़त्म करते हैं 1, 3, 4 वाले, ठीक। यूएस के हॉर्स की तरफ अलग ही पड़े हुए हैं ये भाई। स्वास्थ्य जोखिम और संकेत, हेल्थ रिस्क और साइन क्या है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक, तनाव बढ़ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, कुछ केसेस में डेथ भी हो जाती है। हॉर्स जो है ये जब इसको वायरस आ जाता है इसके पास में, तो इसको वीकनेस, भूख नहीं लगती है और खड़ा भी नहीं हो पाता है, और इससे हम रोकथाम यही कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी और एबॉर्शन फॉर्म्स ऑफ EHV को जो है हम प्रिवेंट करें, और इसके लिए जो है हम वैक्सीन को बनाएं, और बट नन ऑफ द लेबल्ड एज इफेक्टिव, जितनी वैक्सीन अभी तक बनी है वो मतलब ये कर सकती है प्रिवेंट रेस्पिरेटरी, ये बोलते हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी प्रभावशाली नहीं कहा गया है। किसके खिलाफ, न्यूरोलॉजिक फॉर्म ऑफ डिजीज़, ठीक, जो आपके न्यूरोलॉजिकल फॉर्म ऑफ डिजीज़ है उसके खिलाफ कोई वैक्सीन अभी तक प्रभावशाली नहीं हुई है, ठीक। समझ में आया ना एक बात। टेस्ट, ट्रेस एंड आइसोलेट जो है ही सबसे बेस्ट इसकी स्ट्रेटजी है, जैसा कि कोविड में हमने देखा, टेस्ट करो, फिर देखो कहाँ पर है, और फिर आइसोलेट कर दो, क्वारंटाइन कर दो। 14 दिन का क्वारंटाइन यहाँ भी चलता है, ठीक। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दूं कि हमारा फेवरेट सेक्शन आ गया है कौन बनेगा ISP से। इसमें हम जो पढ़ते हैं उसको किस तरीके से एग्जाम और में हमें अप्लाई करके जो है क्वेश्चन सही करना, वो यहाँ समझते हैं। वीमेन विल वेब, ठीक, WWW वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म से संबंधित कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म ग्रामीण महिलाओं को ट्यूटोरियल और मेंटोरशिप प्रोग्राम के जरिए बिजनेस शुरू करने में मदद करेगा। सही पूछा गया है, बताइए सही है कि गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि यह अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली भाषा में उपलब्ध रहेगा। अच्छा है अगर ज़्यादा भाषाओं में है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट ने ये लॉन्च किया है ये वाला प्लेटफॉर्म, और ये जो है करीबन 10 लाख वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को, उद्यमियों को जो है रूरल इंडिया से, उनको मदद करेगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो है सही, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट है गलत। अब दूसरा स्टेटमेंट अगर आपको मालूम गलत, तो ये दो तो गलत हो गए, ठीक। तो B और C, D में से कोई एक ऑप्शन होगा। पहले दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सिर्फ भाषाओं में है, और जो है तीसरा भी गलत है। क्यों, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल भैया ने इसको लॉन्च किया है। तो तीसरा गलत, तो पहले कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया D, वीमेन विल वेब। 1 मिलियन ग्रामीण जो उद्यमी हैं महिलाएं, उनके लिए है। इंग्लिश हिंदी दो ही भाषाओं में है, और गूगल का इंटरनेट साथी प्रोग्राम, ये भी ध्यान रखना, वुमेन विल वेब इंटरनेट साथी प्रोग्राम किसका है, गूगल का है। ये अब मतलब वीमेन का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, आर्थिक जो इकोनॉमी है हमारी कंट्री की, कहीं की भी। गूगल को चालू किया था लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन ने 1998 में, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट इंक। अच्छा बताइए, जो ये क्या नाम है इनका, अच्छा इसके कौन है गूगल से इंडिया में, सुंदर पिचाई जो हैं, वो बताइए अल्फाबेट से जुड़े हुए हैं कि गूगल जुड़े हुए हैं, ये बताइएगा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है टेक भारत 2021 संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए टेक भारत 2021 एक ई कॉन्क्लेव है जो हेल्थ टेक
और एडुटेक यानी एजुकेशन क्षेत्रों के हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाता है। सही स्टेटमेंट है, गलत पूछा गया है, गलत, ठीक, ये ध्यान रखना, गलत पूछा गया है। उद्योग भारती और आईएमएस फाउंडेशन के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर टेक भारत के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। अब किसने किसने किया है, कौन सा संस्करण है, ठीक, ये ध्यान देने वाली हैं वर्ड्स, तो इस पे ध्यान देके बताइए दूसरे स्टेटमेंट सही है कि गलत है। स्मृति जुबीन ईरानी ने टेक भारत के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये बताइए। देखिए तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही है। एक्चुअली हर्षवर्धन जी जो बहुत ही कर्मठ आदमी है, कितने काम करते हैं भाई, ये रोज करंट अफेयर में ही बने रहते हैं। तो टेक भारत 2021 वाला, और ये 5 मार्च को हुआ था, दूसरा संस्करण था। उद्योग भारती आईएमएस फाउंडेशन को कराता है और ये हेल्थ टेक और हेल्थ एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को जो है दर्शाता है, बताता है, बढ़ाता है। इसी तरीके से हमारा आज का जो है सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको आप लोग कमेंट करिए, ताकि आप लोग की ब्रेन की एक्सरसाइज और आपका सिलेक्शन आसानी से सुनिश्चित हो जाए। और फिर से आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर, अगर आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, गाइडेंस बढ़िया लगता है, तो आप लोग यूपीएससी का 12 मार्च से और ईपीएफओ का कल से ही चालू हुआ है नया, बिल्कुल 9 मार्च से जो है कंप्लीट पेड ग्रुप, आप लोग इन नंबर पर कॉल करके 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे फिर से अगले दिन सुबह 6 बजे गर्मा गर्म। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।